हरे कृष्णा मित्रों। लोगों से हम जब सत्य की बातें करते हैं तो बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा चिढ़ते हैं, पता नहीं जन क्यों। जबकि शांति तो सत्य से ही मिलती है कि कुछ लोग बात कर रहे थे क्योंकि उम्र में बढ़ने से कोई सम्मान का अधिकारी नहीं होता। सम्मान का अधिकारी तो वही होता है जो सत्य के रास्ते पे चलता है। और कुछ लोग बात कर रहे थे तो एक बंदा कह रहा है दूसरे से कि भाई देखो, मैंने इनकी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा संबंध बताया था, बहुत अच्छा संबंध, इतना अच्छा संबंध कोई हो नहीं सकता। तो थोड़ा सा हमने भी देखा कि क्या ऐसा इतना अच्छा संबंध है, तो उसके बारे में तो हम भी सुनना पसंद करेंगे। तो हमने कहा कि बताइए आप उस संबंध के बारे में, इतना अच्छा संबंध था तो आप बताइए। उन्होंने कहा कि उसके पास मार्केट में 5 तो दुकान है, एक फ्लैट है और कई सारे प्लॉट भी हैं और जमीन भी है एग्रीकल्चर वाली। देखिए, इतना बड़ा एम्पायर कहीं मिल सकता है, इतना बड़ा संबंध हमने बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये बाहर बाहर का जो दिखावा है उससे अच्छा संबंध हो जाता है वो। मैंने उनसे पूछा, लड़के का चरित्र पूछा आपने, लड़का झूठ तो नहीं बोलता है। तो वो उनकी आंखें फाड़ के मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैंने कुछ आकाशवाणी से सवाल कर दिया हो। पहली बार सुने थे उन्होंने ये शब्द, क्योंकि सत्य के लिए उन्होंने कोई कार्य आज तक किया ही नहीं था, केवल दिखावे दिखावे पे पूरी उम्र निकाल दी और कहते हैं हम सम्मान के अधिकारी हैं। जब हकीकत में पता चला तो जिस लड़के का संबंध बताया था उसका तो बाप भी चरित्रहीन था। जब लड़के के साथ साथ बाप भी चरित्रहीन है तो उस घर में क्या आपकी बहन बेटी सुख पा सकती है, सुखी रह सकती है कभी? ये आपके विवेक के ऊपर निर्णय लेता है कि आपका विवेक क्या निर्णय लेगा, आपकी बेटी को किस घर में डालेंगे। तो दिखावे की जिंदगी से बचें, क्योंकि श्री राम भगवान के साथ सीता माता इसलिए सुखी थी क्योंकि वो चरित्रवान थे। इसलिए कह रहा हूं कि सारी चीजें, दौलत भी देखनी चाहिए पर चरित्र और झूठ, चरित्रवान होना चाहिए और झूठ ना बोले ऐसा बंदा होना चाहिए। तो उनके जीवन में हमेशा खुशी बनी रहेंगी, आपको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी किसी बुजुर्ग ने देखी थी वो प्रॉपर्टी बाद में बिक जाती है, तो वो अपनी शकल को, मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कहता है कि मैंने तो उस समय पे बहुत कुछ अच्छा देखा था, लेकिन अब खराब हो जाता है तो इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं आप? वो अपनी जिम्मेदारी से भी पीछे हट जाता है और उनका जीवन खराब हो जाता है।